नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हमारी तीसरे नंबर की क्लास 3 जनवरी आज से, और आज हम करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो कि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पिछली दोनों क्लासेस का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा भाई। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे। देखो भाई, तो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर में डी वाई डी एक्स। 1 का तो 0 हो जाता है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसका हो जाएगा भाई 2 साइन एक्स का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का सेल्फ हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में आ जाएगा 0। बात ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। अब सुनो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला सीधा सीधा हो गया साइन 2x। ये जो माइनस है ना, इस प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो सीधा माइनस आएगा। ये बचेगा 2 साइन y को हम पहले लिखेंगे और कॉस y को बाद में। साथ में चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। अब यहाँ से देखना भाई, हम इसको यहीं छोड़ेंगे। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला बन गया, माइनस की जगह माइनस, साइन 2 वाई का फॉर्मूला। तो साइन 2 वाई, यहाँ क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में हो जाएगा, ये साइन 2x इस तरफ जाके काय का हो जाएगा भाई माइनस का साइन 2x। ध्यान से समझिएगा भाई, हमने क्या किया, इस साइन 2x को इधर ले आए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा साइन 2x अपॉन में आ जाएगा भाई साइन 2y। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलिए मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 0। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, द्वितीय अवकलज है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज हम ज्ञात करेंगे। y बराबर साइन इनवर्स x है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का डायरेक्ट हम कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। अब यहाँ से देखना भाई, दोबारा से अवकलन कर दो या इसका सीधा तिर्यक गुणा यहाँ कर देते हैं हम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया भाई रूट में। ठीक है जी, और यहाँ क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या चल रहा है भाई, बराबर में सिर्फ 1 बचा भाई। इस 1 को यहीं छोड़ा, इसका तिर्यक गुणा यहाँ पे कर दिया। अब दोनों पक्षों का हम दोबारा से अवकलन कर देंगे भाई। तो देखिएगा दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, एंड सेकंड का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट का हो जाएगा अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर बराबर 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना भाई, ये तो ऐसे ही चल रहा है अपने पास, ये तो अपने पास ऐसे ही चल रहा है। ठीक है भाई, चलने दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखना बेटा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स भी ऐसे ही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इनटू भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का है ना, तो ये माइनस का 2x आएगा बराबर में क्या चल रहा है 0। बात समझी भाई? ठीक है जी। अब सुनना, ये 2 और ये 2 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा सीधा सीधा माइनस। यहाँ क्या चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स बचा, अंडर रूट में क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है भाई 0 चल रहा है। अब सुनना मेरे भाई, ध्यान से बात समझिएगा।
इस x को आप पहले लिख दो और इसका एलसीएम ले लो। इसका हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। देखना भाई, एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे भाई, इसका यहाँ गुणा होगा तो ये सीधा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब सुनना मेरे भाई ये माइनस इस x को हमने पहले लिखा, यहाँ क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, और बराबर में चल रहा 0। इस पूरे के बटे में क्या आएगा जो हमने एलसीएम लिया, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में होगा तो बचेगा क्या भाई, सिर्फ ऊपर वाली लाइन। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। और यही चीज़ मेरे भाई आपको प्रूव करनी थी। बात समझे कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिएगा e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 दिया है, तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ भाई सारे इंपॉर्टेंट है ना। और लास्ट के 2 क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण है, वार्षिक परीक्षा 2026 में आपको मिल सकते हैं भाई। ठीक है जी। देखो दिया है e की पावर y x प्लस 1 इक्वल में दिया है 1। हमें क्या करना है भाई, ये चीज़ प्रूव करके बतानी है। ठीक है जी। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। देखो भाई ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 1 है तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा भाई e की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, x का 1 का हो जाएगा 0। फर्स्ट ज्यों के त्यों सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड x प्लस 1 ज्यों के त्यों e की पावर y का e की पावर y और y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 का क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब देखना मेरे भाई यहाँ तो सिर्फ e की पावर 1 का e की पावर y का 1 में करेंगे तो e की पावर y होगा। e की पावर y को हमने पहले लिखा x प्लस 1 यहाँ क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, बराबर में क्या चल रहा है भाई 0। अब देखना भाई e की पावर y x प्लस 1 है यहाँ पर और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको तो यहीं छोड़ा हमने। इस माइनस e की पावर y को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस e की पावर y हो जाएगी भाई। इस e की पावर y से ये e की पावर y 1y कट जाएगी तो x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा -1। बस इस x प्लस 1 को इसके बटे में भेज देंगे भाई तो देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया हमें। लेकिन ये प्रूव करके बताना है तो भाई अभी एक बार और अवकलन कर देंगे। इसी का पुनः अवकलन कर दो भाई। पुनः अवकलन करने पर देखना बेटा इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा बेटा माइनस का 1 देखना बेटा इसका मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा +1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा। ये होगा कैसा वो समझो कैसे होगा। एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर अगर n है तो इसका अवकलन होता है -n अपॉन एक्स की पावर x प्लस 1 की पावर x की पावर n प्लस 1 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर 1 के बटे में x की पावर कोई आपको दी गई है तो उसका अवकलन अगर आपको करना है तो जो भी पावर है वो ऊपर तो आएगी माइनस में और नीचे जो पावर थी उसको 1 बढ़ा करके लिख देना है। जैसे मान लो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है तो ये जो 3 है ना ये माइनस में ऊपर लिख दो और x की पावर 4 कर दो, ये इसका अवकलन हो जाता है। बात समझे। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 तो पहले से था ही, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 था, इस पर कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं भाई।
जो भी पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव में आएगी, इस 1 को ऊपर ले गए काय में आएगा नेगेटिव में। चूँकि हमारे पास एक माइनस का 1 पहले से था और ये वाला 1 ऊपर जाके माइनस में आता ना इस प्रकार से, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाता सीधा सीधा प्लस। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे प्लस, और नीचे जो भी है आपके पास x की जगह उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ x + 1 की पावर 1 है, नीचे आके x + 1 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, और x + 1 का खुद का करेंगे भाई अवकलन, तो x का आएगा 1 जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ पाए? इसमें अंश बटे हर लगा के करोगे तब भी यही आएगा, बट ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब सुनो मेरी बात। हमें प्रूफ तो ये करना है भाई, अभी तो ये प्रूफ हुआ नहीं भाई। तो देखना ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, d² बराबर, इस 1 को मैं -1 कर देता हूँ और नीचे जो x + 1 है ना इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 का वर्ग करोगे प्लस का 1 आएगा, x + 1 का वर्ग करोगे x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो कोष्टक के अंदर मान है ये dy/dx का मान है, जो कि हमें प्रूव करना है भाई। देखो यहाँ पर ये रहा, ये dy/dx का मान, यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं dy/dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा d² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरे की जगह dy/dx रखा, होल स्क्वायर जे कहते हूँ। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी भाई, 4 नंबर एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिला सकता है। बात समझ पा रहे हो भाई? समझ आया कि नहीं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 4th वाला देखते हैं भाई, देखिएगा। xy बराबर e⁻x - y है, तो dy/dx क्या होगा ये देखना है हमको। चलिए देखते हैं भाई, देखना बेटा, xy बराबर e⁻x - y, dy/dx निकालना है। x के सापेक्ष बस अवकलन कर दो भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे भाई। देखो ये 2 फलन है, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट ज्यों के त्यों रखेंगे, सेकंड का करेंगे y का, तो dy/dx होगा, प्लस y ज्यों के त्यों रखेंगे, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। e⁻x - y का करेंगे ना बेटा, तो e⁻x - y ही रहेगा, और x - y का भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बात समझे? अब सुनिएगा, यहाँ तो बन गया आपके पास x dy/dx प्लस का y, e⁻x - y, देखना बेटा x का हो जाएगा 1 माइनस y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे ही चलने दो भाई, ये काम तो dy/dx प्लस y ऐसे ही रहने दो। इस e⁻x - y का 1 में भी गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, तो देखना बेटा e⁻x - y माइनस e⁻x - y इंटू में हो जाएगा dy/dx। बात समझे? चूँकि हमें dy/dx का मान चाहिए, इसलिए dy/dx वाले सारे मान एक तरफ कर दो, इस पूरे को यहाँ ले आओ, इस y को उधर ले जाओ। यहाँ सिर्फ रहेगा x dy/dx, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा e⁻x - y इंटू में dy/dx। यहाँ है e⁻x - y और ये वाला y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। dy/dx दोनों में से ही हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा प्लस में e⁻x - y बचेगा, e⁻x - y माइनस का y चल रहा है भाई, ये नीचे चला जाएगा, तो dy/dx का मान आएगा e⁻x - y माइनस y, अपॉन में आ जाएगा e⁻x प्लस y प्लस x। इस x को मैंने बाद में लिखा, इसको पहले लिखा, और यही आपका आंसर है भाई। बात समझे? ये प्रश्न भी आपको 4 नंबर दिला सकता है पेपर में, हो सकता है यही प्रश्न आपको पेपर में रखा मिल जाए, कह नहीं सकते भाई इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए। यानी सीधी सी बात ये है कि भाई 30 क्लासेस आपको रेगुलर देखना है, पेपर में आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बट कंटिन्यू आपको बने रहना भाई। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में देखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने केवल 5 ही क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, पर डे हमारा टारगेट 10 क्वेश्चन का रहता है, तो आज केवल 5 क्वेश्चन रखे हैं, बाकी इसके 5 क्वेश्चन जो है अगली क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, 5 नंबर का। x बराबर है sec थीटा, a sec थीटा,
देखिएगा a sec थीटा एंड y बराबर दिया गया है b tan थीटा, और पूछ रहा है आपसे कि dy अपॉन dx का मान क्या होगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, शांतिपूर्वक देखिएगा। देखना भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि dy अपॉन dx निकालने के लिए हम श्रृंखला नियम से dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं। समीकरण इसको एक बनाया। अब हमको एक तो dy अपॉन डी थीटा का मान चाहिए और dx अपॉन डी थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले ये उठा लो आप, x बराबर हमने माना है a sec थीटा। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा a ऐसे ही रहेगा, sec थीटा का होता है sec थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है भाई, ये बन गया। अब y को उठा लो, y का मान कितना है b tan थीटा। ठीक है जी, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा b, tan का होता है भाई sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, dy अपॉन डी थीटा का मान आ गया, dx अपॉन डी थीटा का मान आ गया। दोनों मान उठाएंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से देखना भाई, समीकरण 1 से क्या बनेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी थीटा का मान है हमारे पास a sec थीटा, सॉरी ये रहा a sec थीटा इंटू tan थीटा, सॉरी ये है b sec स्क्वायर थीटा, v sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का मान है a sec थीटा इंटू में tan थीटा। अब सुनिए भाई, ये sec थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स का मान क्या आएगा देखिएगा, ऊपर तो बच्चा b नीचे बच्चा a, यहाँ एक sec थीटा अकेला बचा भाई sec थीटा, और 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में केवल मैंने 5 ही प्रश्न रखे थे बच्चे, थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी जो 5 क्वेश्चन आज की क्लास के हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। डेली शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है बट कंटिन्यू आपको शाम को 6 बजे ही हमसे जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।